बहुरानी जी, आप जल्दी आइए। कैसे निकलूं मैं इन कपड़ों से? टिटा 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 टिटा। टूट गई, अब क्या करूं मैं? आई क्यों नहीं अभी तक बहू? पंडित कब तक इंतजार करेंगे? अनादर हुआ तो अब याद है बहुरानी जी को जानबूझकर क्यों देर कर रही हैं? मतलब सुबह सुबह आपने डांटा था ना, कुतर्क करती है। शायद इसी बात का बदला ले रही है आपसे, इंतजार करा करके। भर की बहू हमसे बचा मालिक। बड़े मालिक ने कहा है कि आप अच्छे से सज संवर कर आए और ऐसा कुछ न कहें और करें जिससे महापंडितों का अपमान हो, अनादर हो। मैं क्या बुलाऊंगी आपको? परी दीदी। मुझसे जितना बन सके उतनी मैं मदद करूंगी तुम्हारी। हाँ, परी दीदी वही बचा सकती है मुझे इस गंडगोल से। परी दीदी के पास जाती हूँ। ये दुर्गा माँ, मुझे बस बचा लेना, नहीं तो काका ससुर जी बहुत बड़ा दंड दे देंगे आज। आपकी बहू नहीं आई? आ रही है महाराज। दरअसल बहू ना जाप कर रही है। झूठ। शू 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 शू। जाप शिव 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 जाप ही कर रही है बहू। बस जाप पूरा होते ही तुरंत आ जाएगी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है जानकर कि आपकी बहू इतनी धार्मिक है। घर की औरत अगर पूजा पाठ करे तभी तो घर मंदिर हो पाता है। और वैसे भी औरतें ही हमारे समाज का, हमारी परंपराओं का और प्रथाओं का स्तंभ ही तो है। जी बिल्कुल ऐसी ही है हमारी बहू, धार्मिक। क्या कर रही हो बहू? बिना आज्ञा के मेरी पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया? ऐसे। गुणवान। अगर बाबा इतने सिद्ध अब पहुंचे हुए हैं तो वो अंधे क्यों हैं? खुद पर अपना टोटका उपयोग करके अपनी आंखें सही क्यों नहीं कर लेते? और कुतर्क बिल्कुल नहीं करती। बहुत आज्ञाकारी है। चलिए आप लोग चलिए, तब तक प्रसाद ग्रहण कीजिए। ठीक है। जब तक सब भोजन में व्यस्त है, यहाँ से छिपकर निकल जा तू बंदता। कौन है वहां? अरे कौन छुपा है वहां? कौन दूषित कर रहा है इतने पवित्र वातावरण को? बिहारी जाओ देखो तो जरा कौन छुपा है वहां। ये आपके छोटे भतीजे बटुकनाथ हैं क्या? नहीं नहीं, बटुक नहीं है। बटुक कैसे हो सकता है? बटुक तो विद्यालय गया है। ए, कौन हो तुम? इन कपड़ों में सबके सामने आ गई तो बड़े काका ससुर जी मुझे घर से निकाल देंगे। क्या करूं मैं? अरे कौन हो तुम? मैं बट्टू का दोस्त हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खेलने आया
था। तुम बटुक के दोस्त हो और तुम्हें पता नहीं कि वो इस समय विद्यालय में होता है? वो अभी अभी दोस्त बना हूँ ना उसका। अभी दोस्त बने हो? मतलब नया नया दोस्त बना हूँ ना। अच्छा 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 अच्छा, तुम वो पोस्टमास्टर साहब जो तबादला होकर यहाँ आए हैं, उनके बेटे गोगोल हो क्या? वो हाँ हाँ वही। अच्छा अच्छा अब मैं चलता हूँ। रुको, हम सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बच्चे तो वैसे भी भगवान का रूप होते हैं। अगर कोई बच्चा बिना प्रसाद ग्रहण किए जाए तो ये क्या शुभ होगा जजमान जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बच्चे आओ बैठ जाओ, हमारे साथ प्रसाद ग्रहण करो। बजे के बाद तो जाप समाप्त हो जाता है, पूजा काल खत्म हो जाता है, लेकिन आपकी बहू आई नहीं अभी तक हमारा आशीर्वाद लेने। जी वो आ ही रही होगी। हमें तो लगता है कि वो हम ब्राह्मणों के जाने का इंतजार कर रही है, इसीलिए तो हम ब्राह्मणों से लगता है वो मिलना ही नहीं चाहती। अरे नहीं 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 महाराज, कैसी बात कर रहे हैं ये? बिहारी ये क्या रहा है खड़ा हुआ? जब ला के ला बहू को। बहू को गोगल बनाकर यहाँ बैठा दिया है, तो घर की बहू आएगी कैसे सामने? काका ससुर जी एक ही बॉन्ड देता है बेचारी, कैसे धारे दो दो रूप? महाराज आप भोजन ग्रहण करें। त्रिलोचन जी कोई परेशानी है क्या? परेशानी? जी नहीं, क्यों? क्योंकि आप तो ये भी भूल गए कि हमारे प्रसाद ग्रहण करने से पहले किसी शुद्ध और कुलीन स्त्री द्वारा शंख फूंकने की प्रक्रिया की जाती है, पर आपकी बहू तो आशीर्वाद तक लेने नहीं आई, तो फिर भला शंख कैसे फूकेगी? और आप जानते हैं कि अगर शंख नहीं फूका गया तो हम ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते। हे दुर्गा माँ, मेरे कारण कोई ब्राह्मण भूखा ना रहे, शंख न फूकने का पाप ना लगे मुझे दुर्गा माँ। बचाने आ गई परी दीदी। मुझे सेवा का मौका दीजिए महापंडित जी। ये अनिरुद्ध की पत्नी आपकी बहू? नहीं नहीं नहीं, अरे ये हमारे पड़ोसी भौमिक बाबू हैं, उनकी बेटी सौदामिनी है, अनिरुद्ध की पत्नी नहीं है, पर अच्छे कुलीन घर की है, शंख फूंक सकती है। महाराज अब आप कृपा करके प्रसाद ग्रहण कीजिए। इस पानी में कुछ गिर गया है, अब अगर महापंडित जी ने ये पानी पी लिया तो उनका अनादर होगा, और काका ससुर जी ने कहा था ऐसी कोई भी चीज ना हो जिससे उनका अपमान हो। क्या करूं अब? कुछ गिरा है पंडित जी के पानी में, जल्दी से पानी बदल दो उनका, वरना अनादर होगा उनका। मलिक मलिक बहराम जी घर में कहीं नहीं है, कमरे बाग बगीचे सब जगह छाल मारे। चुप एकदम। हाँ पंडित जी के सामने कुछ मत बोलना, नहीं तो नाक तो कटेगी ही हमारी, गर्दन भी शर्म से झुक जाएगी। क्या पता नाराज होके एकादशी महापूजा का सम्मान किसी और को ना दे दे। बहू की खबर तो हम लेंगे, इस बार ऐसा दंड देंगे उसे कि जीवन भर याद रखेगी।
घर वालों का मान कम नहीं करना चाहती थी ना, उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। पर देखना, आज तुम यही सब करोगी। तुम्हारे कारण ऐसा तमाशा होगा इस घर में कि घर और अनिरुद्ध की जिंदगी से दोनों से सीधा बाहर हो जाओगी तुम आज। ये स्त्री कौन है? ब्राह्मण है महाराज। तुमने तो कहा था कि ये लड़का है यजमान, लेकिन ये तो लड़की है और पुरुषों का भेष बनाकर हमारे साथ प्रसाद ग्रहण कर रही है कौन ये? कोई मर्यादा का पालन नहीं है इस घर में। मैं बहू हूँ इस घर की। वंदिता, जोड़कर विनती है मेरी, भोजन से मत उठिए। ये घर की बहू है, घर की बहू लड़का बन करके बैठी है। ये सब देखकर निवाला गले से उतरेगा क्या हमारे? आखिर करना क्या चाहती है आपकी बहू? पुरुषों की बराबरी करना चाहती है, पुरुष बनना चाहती है, चाहती क्या है ये? पर स्त्री पुरुष के बराबर नहीं है पंडित जी। नहीं है। और अब कुतर्क करके अपमान न करना महापंडित जी का। लेकिन मंदिर में पूजा दुर्गा माँ की करते हैं। सब पुजारी आदमी क्यों होते हैं, औरतें क्यों नहीं? बहू, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी, जो इस तरीके के प्रश्न पूछ रही है ये। महाराज नादान है, छोटी है तो गलती से। गलती नहीं, पाप हुआ है इससे। और जहाँ इस तरीके का पाप हो, हम उस घर का अन्न ग्रहण तक नहीं कर सकते। क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं समझाऊंगा उसे। समझाने से क्या होगा? स्त्री पुरुष के कपड़े पहन करके घूम रही है, यह अधर्म नहीं है? पाप किया है तो प्रायश्चित नहीं करना होगा? बिना प्रायश्चित किए क्या पाप मिटेगा, धुलेगा? तो इसे भी करना होगा प्रायश्चित। कठोर दंड भोगना पड़ेगा इसे। पुरुषों का भेष धारण करके तुम पुरुषों की बराबरी करने चली हो ना, तो सिर्फ कपड़ों से बराबरी मत करो, उनकी मेहनत से भी बराबरी करो। रुको, वो बोरी वहीं पे रखो। पर महाराज वहाँ रखेंगे तो आते जाते सबके पाँव में लगेगी। मैंने कब कहा कि ये बोरी यहीं पड़ी रहेगी? क्योंकि अब ये बोरी आपका नौकर नहीं, पुरुषों से होड़ करने वाली, पुरुषों की बराबरी करने वाली आपकी बहू उठाकर ले जाएगी रसोई घर तक। और याद रहे, अन्न का एक भी दाना गिरना नहीं चाहिए, अन्यथा हम ये भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। बहुत भारी हो गई है तो। पुरुषों की बराबरी करने से पहले ये नहीं सोचा? अगर दंड नहीं लेना है तो ये कह दो कि लड़की कभी नहीं बराबरी कर सकती पुरुषों की। अब या तो दंड भुगतो या करो हमारा अपमान। ना महाराज, ऐसा ना कहें। ब्राह्मणों का अपमान किया तो ये पूरा परिवार नरक की आग में ना चलेगा। महाराज, सदियों से कमाई हुई इज्जत पल में खाक हो जाएगी। मैंने कहा था हमारे कारण कोई भोजन नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भी भोजन नहीं छोड़ने दूंगी मैं। तुम ये दंड भुगतोगी ना बहू? सिर पे ब्राह्मण अपमान के पाप का बोझ जो चढ़ेगा, उससे तो हल्का ही होगा इस बोरी का बोझ। और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें शक्ति देगा। तुम्हारी दुर्बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए, यही तो चाहती हो ना तुम भी? बढ़ो आगे बहू, करो अपने पाप का प्रायश्चित। एक बात अच्छे से समझ ले बेटा,
विवाह के बाद हर लड़की को अपना सब कुछ छोड़कर अकेले ही जाना होता है। सब संस्कार अपनाने होते हैं ससुराल के। देख वंदिता, तू मेरी बहुत अच्छी बच्ची है, वैसे ही तुझे एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी बनना होगा। इस बुरे के गिरते ही बांध लेना तुम अपनी गठरी। अब महापंडित के गुस्से के ज्वाला से कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें वंदिता। शाबाश मणि। विलायती बाबू का दिल सच में इतना बड़ा है कि आपकी बेटी के बिस्तर गीले करने की बीमारी भी सह ले। उनके लिए तो वंदिता एक बहू की जगह समस्या ना बन जाएगी। ससुराल वाले समस्या अपने सर नहीं रखते, निकाल के फेंक देते हैं। हे दुर्गा माँ, मेरी वंदिता का ख्याल रखना। हे दुर्गा माँ, शक्ति देना हमारी बहू को कि वो अपने पाप का प्रायश्चित कर सके। मान रखना हमारा कि ब्राह्मण भोजन से न उठे। कसमों का शोर बड़ा है, इनसे सब है डराते। ऐसी एक मशाल जला के भेद मिट जाए सारे। थाम कर मेरे हाथ को कदम संग बढ़ा ले। चल यहाँ से साथ में चला आपका प्रायश्चित हो जाए और बुद्धिहीन को सबक मिल जाए, हमारा यही उद्देश्य था। और अब ये लड़की कभी भी दोबारा सपने में भी पुरुषों के वस्त्र पहनने का महापाप ये नहीं करेगी। ऐसा समझाया है आपकी बहू को मैंने कि पुरुषों की बराबरी तो दूर, पुरुषों के बारे में सोचने से भी डरेगी वो। स्त्री पुरुष के कपड़े पहने तो इसमें कौन सा पाप है? क्या अधर्म क्या है इसमें पंडित जी? अगर बात सबक सिखाने की है तो सबक मुझे सिखाइए। वंदिता ने पुरुषों के कपड़े इसीलिए पहने क्योंकि मैंने उसे कहा था। अनिरुद्ध रोहित चौधरी ने कहा था उसे। शब्दों की मर्यादा के साथ बड़ों का मान सम्मान करना भी भूल गए क्या अनिरुद्ध? चलो माफी मांगो महापंडित जी से। गलती इसकी नहीं, पश्चिमी सभ्यता ने इसे अंधा कर दिया है। इसीलिए हमारी सभ्यता और संस्कृति की अच्छाइयां इसे दिखाई नहीं पड़ रही हैं। लेकिन हम तो समझदार हैं ना, भटके हुए को रास्ता दिखाना किसका काम है? हमारा ना। रास्ता तो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक खुली और नई सोच वाला नया रास्ता। इसीलिए मैं नहीं मानता कि कपड़ों का लड़का या लड़की से कुछ लेना देना है पंडित जी। लेना देना नहीं होता तो लड़कियों के लिए अलग तरह के कपड़े और लड़कों के लिए अलग तरह के कपड़े क्यों बनाए जाते हैं? लड़के लड़कियों की शरीर की बनावट हो या उनका काम, दोनों अलग है कि नहीं? पुरुष व्यापार करता है,
खेतों में हल जोतता है, मेहनत मजदूरी करता है, अपने घर का बोझ उठाता है और साइकिल पे जाता है, वाहन चलाता है। इसलिए उसके वस्त्र इस तरह से बनाए जाते हैं ताकि उसको दौड़ने भागने में आसानी हो। मैं आपका ये तर्क नहीं मानता। क्यों? औरतें खेतों में काम नहीं करती? घर संभालने के लिए भागती दौड़ती मेहनत मशक्कत नहीं करती क्या औरतें? रहने दीजिए, बात अभी कपड़ों की हो रही है तो कपड़ों की ही करते हैं। आपने क्या कहा? कपड़े काम के अनुसार पहनने चाहिए, यही ना? इसीलिए मैंने बोंदिता को बटुक के कपड़े जानबूझकर पहना है। जानबूझकर? अरे बुद्धि घास चरने भेजती है क्या तुमने अनिरुद्ध? ऐसा क्या काम पड़ गया तुम्हें? योग करा रहा था काका।